So today's fourth chapter is about aspects of the planet. ग्रहों की दृष्टियाँ कि ग्रह किस तरीके से दृष्टि करते हैं और कौन कौन सी ग्रह की कितनी कितनी दृष्टि होती है। दृष्टि की बात करें तो पहले तो आप एस्ट्रोनॉमिकली थोड़ा सा समझिए। एज आई टोल्ड यू इन माय फर्स्ट चैप्टर कि जब भी आपने इस तरीके से कोई भी फ्रेमवर्क की बात इस फ्रेम में आना है तो पहले आपने एलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में सोचना है। अभी इसको हम छोड़ देते हैं। लेट्स कम इनटू दिस अ लिटिल रिवीजन। दिस इज आवर एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये 360 डिग्री का होता है जिसमें एक ग्रह पूरा चक्कर लगा के फिर वापस आता है। नाउ 360 को डिवाइड करेंगे 12 से। Y12 12 राशियां होती हैं। 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री निकल के आती है। मीन्स जो 12 भाग बनेंगे उसमें हर एक भाग को 30 डिग्री दी जाएगी। 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 साइन, एक राशि। जैसे मैंने मेंशन भी किया है कि 30 डिग्री एक राशि। तो ये जो 12 भाग बनेंगे इन्हीं को तो हमने यहाँ पे डाला हुआ है ऐसी फ्रेम में। सो इस तरीके से सोचना है आपको। चलिए डिस्कस करते हैं। और हाँ, ये मैंने हिंदी में और ये इंग्लिश में इसलिए लिखा है ताकि आप लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों को समझें। दोनों को समझना ज़रूरी है। सो कंफ्यूज मत होइएगा कि मेरे से गलती हो गई है। नो, लाइक इंटेंशनली आई हैव डन दैट। सो स्टार्ट करते हैं सूर्य से। 7वीं दृष्टि। जितने भी प्लैनेट हैं अगर आप देख रहे होंगे सूर्य से लेकर राहु केतु तक लास्ट में सबकी 7वीं दृष्टि होती है। इसमें 5 प्लैनेट ऐसे भी हैं जिनकी अदर देन 7 और कुछ और दृष्टियां भी होती हैं और पूर्ण दृष्टि मानी जाती है उनकी। पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि सूर्य की 7वीं दृष्टि क्या मतलब हुआ इसका, या चंद्रमा की। आप देख रहे होंगे मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर प्लैनेट यहाँ पर है तो अगर यहाँ से सामने देखता है वो तो ये हाफ पोर्शन हो जाता है 360 डिग्री का, जो कि हाफ पोर्शन का मतलब है कि 180 डिग्री। 2 से डिवाइड करेंगे तो जब भी वो सामने देखेगा तो वहाँ पे वो दृष्टि देगा। वो तो डिफ़ॉल्ट है। तो ये 180 डिग्री तो है ये। अगर आप 7वीं दृष्टि की भी बात करें तो पहली को तो आप छोड़ना पड़ेगा आपको। एंड आप 30 डिग्री को अगर 6 से मल्टीप्लाई बाई करें तो 30 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसलिए 7वीं दृष्टि इस तरीके से आपको सोचना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सूर्य की 7वीं दृष्टि, चंद्रमा की 7वीं। कैसे काउंट करते हैं? लेट्स स्टार्ट। सूर्य यहाँ पे है, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए कि ये फर्स्ट हाउस हुआ सूर्य का। 1 2 3 4 5 6 7। सो यहाँ पे सूर्य दृष्टि दे रहे हैं अपनी इस हाउस में। सिमिलरली चंद्रमा से भी काउंट कर लेते हैं। चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं। 1 काउंट कीजिए इसको। यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है जहाँ पे प्लैनेट बैठा हुआ है और 7 तक काउंट करना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7। तो चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पर हुई। तो इसी तरीके से जितने भी प्लैनेट हैं केतु तक इनकी 7वीं दृष्टि रहेगी। नाउ व्हाट आई वाज टेलिंग यू पीपल दैट अदर देन लाइक कुछ ऐसे प्लैनेट भी हैं जिनकी एक्स्ट्रा दृष्टि रहती है। और वो कौन से हैं? पहले हैं हमारे मंगल देव की 4थी और 8वीं दृष्टि भी रहती है। फोर एंड 8, इट्स नॉट 48। सो अगर हम मंगल से काउंट कर लेते हैं, अब मंगल की कितनी दृष्टियां हुई? 7वीं तो बाय डिफॉल्ट है, 4थी भी है एंड 8वीं भी है। काउंट करते हैं मंगल से। 1 2 3 एंड 4। तो एक दृष्टि तो मंगल की यहाँ पे हो गई। 9 4 के बाद काउंट करते जाइए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मंगल देव जी की सूर्य देव जी के ऊपर दृष्टि है। एक तो सूर्य को एस्पेक्ट कर रहे हैं वो, वहाँ पे दृष्टि है। साथ में 4th हाउस भी है, इसके ऊपर भी दृष्टि है। ये आगे हम चैप्टर्स में डिटेल में जाएंगे कि ये क्या क्या मतलब निकल के आते हैं इनके। भावेश, हाउस, एवरीथिंग लाइक इट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। नाउ 4थी दृष्टि ये हो गई। नाउ 5 6 7वीं दृष्टि यहाँ पे भी हो गई। अब कौन सी दृष्टि थी? 8वीं दृष्टि। नाउ
8वीं दृष्टि आपकी यहाँ पे हो गई, 7 के बाद 8वीं दृष्टि। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि मंगल देव जी की 3 दृष्टियाँ होती हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज जुपिटर, 5 एंड 9। शनिदेव जी 3 एंड 10, ये एक्स्ट्रा दृष्टियाँ हैं इनकी, मतलब 7वीं तो पूर्ण है, ये एक्स्ट्रा है, तीसरी भी और 10वीं भी। चलिए शनिदेव जी से डिस्कस कर लेते हैं। शनिदेव जी यहाँ बैठे हुए 11th हाउस में। 1 काउंट कीजिए इसको, 1 2 3, मतलब तीसरी दृष्टि मंगल के ऊपर। और ये फर्स्ट हाउस भी होता है, इसको हम एसेंडेंट भी कहते हैं, लगन भी कहते हैं, फर्स्ट हाउस भी कहते हैं। तो तीसरी दृष्टि यहाँ पे हुई। बेसिकली आप ऐसे भी कह सकते हैं 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 साइन मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे 90 डिग्री पे इनकी दृष्टि है। ऐसे भी आपको याद रखना है, क्योंकि आगे जो दृष्टियाँ हैं, आगे जब हम डिटेल में जाएंगे तो इस तरीके से भी होगा कि 87 डिग्री पे भेद, वो बहुत डिटेल स्टडी है, वो हम मीडिएट लेवल के बाद जाएंगे। 9, ये तीसरी दृष्टि यहाँ पे हो गई। 4 5 6 7, 7वीं यहाँ पे, एंड 7 के बाद 10वीं दृष्टि आप भी काउंट कीजिए, 8 9 10, ये 10वीं दृष्टि। 9, अभी 2 कौन से बचे हैं, राहु केतु 5वीं और 9वीं दृष्टि। इजी है याद रखना, बिकॉज गुरु राहु केतु इन तीनों की एक्स्ट्रा दृष्टि रहती है और 5वीं 9वीं रहती है, एक जैसी है। आप कोई सी भी याद रख लीजिए, आप गुरु की याद रख लीजिए 5वीं और 9वीं, और राहु केतु की अपने आप उसके साथ क्लब हो जाएगी। सो दोस्तों, ये आपकी दृष्टियाँ हैं, ये आपको समझनी है, आपको याद रखनी है। एंड द बेस्ट वे इज़ कि इट्स माई एडवाइस टू यू पीपल, एज आई टोल्ड यू ऑलवेज, आप अपना चार्ट ओपन कीजिए। चार्ट में आप अपना डिग्री का कॉलम भी देखिए। लगन कुंडली के बाद सबसे पहले डिग्री का ही कॉलम आता है, देखिए वहाँ पे कि डिग्रियाँ कहाँ पे होती हैं। अपना चार्ट आपको याद होना चाहिए। साथ में आप अपनी लगन कुंडली आप अपनी चेक कीजिए, देखिए कि आपका कौन सा ग्रह किस ग्रह को देखता है या किस हाउस को देखता है। अगर हम सूर्य की बात भी करें, कोई किसी भी ग्रह को नहीं देख रहा है, वो सिर्फ खाली घर को देख रहा है, लेकिन इसका भी मतलब निकल के आता है ज्योतिष में, इसका डिफरेंट मीनिंग है। सो इस तरीके से आप एक प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको कम से कम ये पता चले कि यस यहाँ से स्टार्ट करना है, लाइक स्टार्ट कहाँ से करना है और दृष्टि कहाँ पे जाएगी। सो यू नो इट शुड बी देयर इन योर माइंड। मान लीजिए जब आगे एक्सपर्ट लेवल आएगा, इफ़ आई विल से समथिंग, अगर आप कोई बुक पढ़ेंगे, एक लाइन किसी ने कह दी, तो आपके माइंड में हॉरोस्कोप होना चाहिए, लाइक दिस फ्रेम शुड बी देयर इन योर माइंड। और आप इमीडिएट आपकी जो दृष्टियाँ हैं वो कैलकुलेट माइंड में होनी चाहिए, ना कि आप इसको काउंट करते बैठे यहाँ से। सो दोस्तों, दिस इज़ अ लेक्चर टुडे। नाउ जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल में जाएंगे। एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, हमारा जो लेक्चर नंबर 2 था, जिसमें कि हमने ग्रहों की ऊंच और नीच दृष्टियों के बारे में, ग्रहों की ऊंच और नीच राशियों के बारे में डिस्कस किया था। अब हम ये भी डिस्कस करेंगे कि उनका डीप एक्सॉल्टेशन कौन सी डिग्री पे होता है और उसका मूल त्रिकोण कौन सी डिग्री पे होता है, डेबिलिटेशन, इस पे हम डिस्कस करेंगे। एज आई टोल्ड यू इन 2nd चैप्टर कि जो हमारे, जैसे मान लीजिए कोई प्लैनेट है, अगर वो ऊंच का है सूर्य मेष राशि का, तो वो 100% रिजल्ट देगा। अगर वो मूल त्रिकोण में चला गया कोई प्लैनेट, तो उसके 90% रिजल्ट मिलेंगे। ओन साइन में चला गया तो 80%। लेकिन ये स्टैंडर्ड है, इसकी भी परसेंटेज एक डिफरेंट तरीके से डिफाइन होती है कि ग्रह क्रूर हैं तो उनकी क्या परसेंटेज होगी, और ग्रह सॉफ्ट हैं तो कैसे परसेंटेज होगी, हम इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। सो ये जो अराउंड 30 to 40 चैप्टर्स स्टार्टिंग के जाने वाले हैं, ये बेसिक्स हैं। जब ये एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी आप लोगों की, तो उसके बाद ग्रेजुअली हम धीरे धीरे प्रेडिक्शंस पे भी जाना शुरू करेंगे। एंड विल कीप ऑन डिस्कसिंग द केसेस ऑल्सो, कि किस तरीके से एस्पेक्ट होती है, क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं एक इंसान के बारे में। सो तब तक आप ये जितने भी चैप्टर्स मैं ग्रेजुअली धीरे धीरे थोड़ी चीज़ें दे रहा हूँ, इनको आप प्लीज़ समझते जाइए आप। एंड या अगेन याद मत कीजिए इन चीज़ों को, जस्ट ट्राई ऑन योर चार्ट। जस्ट आप ट्राई करेंगे कि ओके जुपिटर की 7 5 9 दृष्टि है, तो याद रहेगा आपको माइंड में, मेमोराइज नहीं करना है। सो आप ऐसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल बी देयर इन योर माइंड। द मोर यू विल प्रैक्टिस, द मोर थिंग्स विल बी इन योर माइंड।
Thank you and let's meet soon with the new lecture. Thank you very much for listening me. एस्ट्रोलॉजी से संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।